विधानसभा चुनाव को लेकर सट्टा बाजार के अपने आंकड़े क्या कहते हैं? अमित शाह हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी जी हो, आखिर 2017 चुनाव के परिणाम भी यहां पर चिंता में डाले हुए हैं, क्योंकि बीजेपी ने यहां पर 99 सीटें और कांग्रेस ने 77 सीटें हासिल की थी और बीटीपी को 2 सीटें, एनसीपी को यहां पर 1 सीट पर जीत मिली। जहां पूरे देश के अंदर मोदी लहर थी, लेकिन गुजरात में कहीं ना कहीं कांग्रेस ने यहां पर बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर जो है यहां पर कांग्रेस आमने सामने है और चुनावी मैदान में उतर चुकी है। तो ऐसे में गुजरात के लिए सट्टा बाजार की क्या आंकड़े रहे हैं? और गुजरात की अगर बात की जाए तो बनासकांठा की 9 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें, जबकि कांग्रेस को 4 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में भी 1 सीट जा सकती है, क्योंकि हाल ही में निकाय चुनाव जो रहे थे उसमें यहां पर आम आदमी पार्टी ने भी यहां पर काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। और जिस खास से यहां पर बात की जाए तो अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी अपनी जड़ें गुजरात में जमा सकती है। कच्छ की 6 सीटों में से बात की जाए, बीजेपी को 4 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें जा सकती हैं। इसके अलावा महसाणा की 7 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 4 सीटें यहां पर जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। पाटन की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें यहां पर जा सकती हैं। साबरकांठा की 3 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, 1 सीट यहां पर कांग्रेस के पक्ष में, जबकि आम आदमी पार्टी और अन्य का यहां पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। अमरावली की 3 सीटों में से बात की जाए, बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर रह सकता है। गांधीनगर की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, जबकि कांग्रेस को यहां पर 2 सीटें जा सकती हैं। अहमदाबाद की 20 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और यह तय करेंगी गुजरात पे कौन बनने जा रहा है मुख्यमंत्री, क्या बीजेपी या फिर कांग्रेस। यहां पर बात की जाए तो बिल्कुल कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है और 20 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 10 सीटें, कांग्रेस को 9 सीटें, 1 सीट यहां पर आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती है। सुरेंद्रनगर की 5 सीटों में से अगर बात की जाए, बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 3 सीटें जाने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। मोरबी की 3 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, 1 सीट यहां पर कांग्रेस के पक्ष में जाने का अनुमान हो सकता है। राजकोट की 8 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 3 सीटें, 1 सीट यहां पर अन्य के खाते में जाने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया, यानी सट्टा बाजार भी सक्रिय हो चुका है। वैसे में गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर जो अनुमान यहां पर सामने आ रहा है, जामनगर की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, जबकि कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें यहां पर जा सकती हैं। देवभूमि द्वारिका की 2 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर हो सकता है। पोरबंदर की 2 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट और 1 सीट पर ही कांग्रेस को जीत मिल सकती है। आम आदमी पार्टी और अन्य का यहां पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। बोटाद की 2 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटों पर ही जीत मिल रही है, कांग्रेस का यहां पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। जबकि जूनागढ़ की 5 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, जबकि कांग्रेस को यहां पर 3 सीटें मिलने का अनुमान हो सकता है। अमरेली की 5 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 3 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें जाने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। जबकि भावनगर की 7 सीटों में अगर बात की जाए तो बीजेपी को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है और कांग्रेस को यहां पर 4 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान हो सकता है। आनंद की 7 सीटों में से अगर बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 4 सीटें, जबकि कांग्रेस को यहां पर 3 सीटें, आम आदमी पार्टी और रानी के खाते में 1 भी सीट जाती नजर नहीं आ रही है। खेड़ा की 7 सीटों में अगर बात की जाए तो बीजेपी को 3 सीटें और तीनों सीटों पर ही यहां पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है, 1 सीट अन्य के खाते में जाने का अनुमान हो सकता है। महसागर की 2 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट और 1 सीट पर ही यहां पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। पंचमहल की 5 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और यहां पर बीजेपी को 3 सीटें, जबकि कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें जाने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। बालडांग की 6 सीटों में से अगर बात की जाए तो 2 सीटों पर बीजेपी, जबकि 4 सीटों पर कांग्रेस यहां पर जो है जीत दर्ज कर सकती है। छोटे उदयपुर की 2 सीटों में से 1 सीट बीजेपी और 1 सीट पर ही यहां पर कांग्रेस को जीत मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। जबकि नर्मदा की 2 सीटों में अगर बात की जाए तो बीजेपी को 1 सीट और 1 सीट पर ही कांग्रेस को जीत मिल सकती है। नवसारी की 4 सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस को 2-2 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर सट्टा बाजार ने लगाया है। कुल नतीजों की अगर बात की जाए तो 182 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 90 सीटें और कांग्रेस को यहां पर 81 सीटें, आम आदमी पार्टी के पक्ष में भी 3 सीटें और 3 सीटें अन्य के खाते में जाने का अनुमान गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सट्टा बाजार ने यहां पर लगाया है। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। आखिर गुजरात में क्या बीजेपी की जो है सरकार बरकरार रहेगी या फिर कांग्रेस की यहां पर वापसी हो सकती है? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए।